तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल SRNCC सूरज कुमार पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 1A का प्रश्न संख्या 11 और 12। ठीक है, तो आइए प्रश्न संख्या 11 और 12 को हल करने का प्रयास किया जाता है और इसे हल किया जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है 441, 567, 693 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो जब हमारे पास तीन संख्याएं हैं तो देख लेंगे कि सबसे बड़ा कौन है इसमें। तो 693, उससे छोटा है 567 और उससे छोटा है 441। तो आइए भाग विधि से पहले निकाल लेते हैं। तो आप लोग 6, 7, 8 में भाग विधि से HCF यानी मास पावर ज्ञात करना जानते होंगे। तो निकालिए। कोई दोनों छोटी संख्या में से कोई भी एक संख्या बाहर रख लेते हैं और बड़ी संख्या को मध्य में रख लेंगे। एक बार ले जाएंगे तो एक बार में जाएगा तो 567 ही होगा, घटाएंगे तो 126। फिर 126 का भाग 567 में देंगे, 4 बार में जाएगा तो हो जाएगा 504, हमारा शेषफल बचेगा 63। फिर पुनः 126 में 63 का भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और हमारा शेषफल बच जाएगा 0। अब जो हमारी संख्या 0 आया है शेषफल में, वो किस संख्या से कटने पे आया है? तो 63 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया है। यानी कि 567 और 693 का HCF हमारा 63 आ गया। क्योंकि अभी एक संख्या हमारी बची है तो पुनः जो हमारा HCF आया है दोनों संख्याओं का, उस संख्या से 441 में भाग देंगे। तो आइए देखते हैं। 63 का भाग 441 में देंगे तो 7 बार में हो जाएगा 441, हमारा शेषफल बच गया। यानी कि हमारा HCF 693, 567 और 441 का आ गया कितना? 63। ठीक है, प्रश्न में अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके कहेगा कि HCF ज्ञात कीजिए तो आप भाग विधि से लगाकर आंसर दे देंगे, तब भी आपको आपका नंबर मिलेगा। या फिर अगर आपको ऐसे भारी लगता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले इसका देख लीजिए, इसको कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं, इसमें भाज, फिर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और ये आपको पहले से पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं। भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसी विधि का प्रयोग कर लेते हैं हम। तो जो हम भाग ये दिए हैं इसी चीज को लिखा जाता है। जो भाज्य होता है हमारा, उसको बाहर बराबर, फिर जिसका भाग देते हैं यानी भाजक गुणे, जितनी बार भाग जाएगा गुणा करेंगे, फिर जो शेषफल बचता है उसको लिख देते हैं। वही प्रक्रिया पुनः करते हैं और फिर पुनः वही प्रक्रिया करते हैं, पुनः वही प्रक्रिया करते हैं। अब फिर जो HCF आया, जिससे हमारा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी 63 से हमारा पूरा विभाजित हो गया, तो 63 का पुनः 441 में पुनः कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि को हम आपको पीछे भी कई बार बताए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया इस तरह से तो आप हमारे इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप में होता है। ठीक है,
तो जिस प्रकार ये जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इसको अभी हम पहले वीडियो में बताए हैं, इससे पहले वाले में, जो कि हमारा प्रश्न संख्या कौन सा है 9, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 9। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m + 3m + 1 के रूप में होता है। और ठीक वही प्रश्न है 12 में, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q + 1 के रूप में होता है। बस यहाँ पे m दे दिया है, यहाँ पर q दे दिया, ठीक है। प्रश्न दोनों एक ही है, तो आप चाहे तो उसके हिसाब से, अगर आपको वो समझ में आ गया होगा सवाल, तो आप उसके आधार पर लगा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ से फिर से समझ लीजिए, वो भी सवाल लगा लेंगे आप, और ये भी। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो इस विधि से खूब आराम से लगा लीजिएगा, कोई भार वाली या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइए हल करते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे सवाल में कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि पहले मान लेंगे माना कोई x है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। किसी पूर्णांक के लिए किसी पूर्णांक के q के लिए 4q + 4q + 1 के रूप में होता है। ये प्रश्न में दिया है, यही हमको सिद्ध भी करना है, स्क्वायर के रूप में करके। वर्ग पूछा है तो वर्ग करके सिद्ध करना है। तो आइए कर लेते हैं। x बराबर 4q एक बार रख लिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x² का वर्ग करेंगे तो 4q का भी वर्ग करेंगे, यानी 4q का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा x² बराबर, देखिए 4 × 4 और q × क्यूब, तो 4 को कॉमन निकाल लिए तो हमारा बच गया कोष्टक में 4q² पुनः x² बराबर हो जाएगा 4m, और m का मान जो हो, जहाँ m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, m बराबर कितना लिख दिए हैं 4q², m बराबर कितना हो गया 4q², ठीक है। यही अब हमारा ज्ञात हो गया कि m बराबर कितना हो गया 4q², जो कि ये है, इसको वर्ग के रूप में हम बना लिए, यानी हम इसको वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। आइए पुनः 4q + 1 को रख के इसी प्रक्रिया से कर लेते हैं। तो x बराबर हम रख लिए 4q + 1, फिर से पुनः दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x² बराबर हो जाएगा 4q + 1 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब a + b का होल एक q प्लस a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको याद होना चाहिए, और आपको याद भी होगा a² + 2ab + b² या फिर a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये हम रख लेते हैं इसी सूत्र पे। x² बराबर हो जाएगा 4q × 4q, यानी 4q × 4q प्लस 2 × 4q × 1 प्लस 1 × 1, यानी कि हो गया a² + 2ab + b², ठीक है। देखिए 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 4 को हम कॉमन निकाल लिए तो हमारा बच गया इसमें से 4 बचा है 4, और एक q का q में गुणा कर देंगे q², यानी 4q² प्लस, यहाँ से 4 कॉमन निकल गया हमारा तो बच गया यहाँ पे q में 2 का गुणा करेंगे तो 2q, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 ही q होता है, अब प्लस 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया, यानी +1 हो गया। अब तो अगले लाइन में 4 हमारा रहेगा, और ये जितनी भी संख्या है 4q² + 2q, इसको हम लिख देंगे m के रूप में, तो यानी हो गया हमारा x² बराबर 4m + 1, जहाँ m बराबर 4q + 2q है, ठीक है। आपको बस इतना ही दिखाना है, आप किसी पूर्णांक को वर्ग कर दिए और उसको 4m + 1 के रूप में लिख दिए, यही हमारा सिद्ध हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 4q² + 2a है, ठीक है। इसको जिस प्रकार इसे लिखे थे उसी प्रकार इसको भी लिख दिए, तो अब हमारा सिद्ध हो गया। अतः 4m, 4m + 1 को किसी धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, या फिर इति सिद्धम हो गया, आप जो भी कहते हो।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।